थोड़ी बाकी पड़ी है। कहते हैं भक्तों महाराज हरिश्चंद्र तब तक वहीं पर भक्तों रानी तारा जल भरने के लिए आई और तारा के बिछुअन की आवाज, बिछुओं की आवाज राजा के कानों में पड़ी। महाराज एकदम से ऊपर नजर करके देखने लगे और कहने लगे तारा बहुत अच्छे समय पर आई हो। आओ तारा मेरी गगरिया मेरे सर पर रखवा दो। और हरिश्चंद्र बोले तारा मेरी उठवाए दे गगरिया रानी गंगा जल। और ये 50 रुपए ऋतिक की तरफ से आए हैं, 50 रुपया कार्तिक की तरफ से आया है। 50-50 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं कि मेरी उठवाए दे गगरिया। एकदम से तारा से कहा तारा थोड़ा सहारा लगा दो, हमारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। तारा बोली नहीं नहीं महाराज आप भूल गए आपके हाथ में एक मेहतर को गड़ा है और मैं एक पंडित की पनिहारिनी हूँ। महाराज मैं आपको गड़ा नहीं उठवा सकती हूँ। महाराज गड़ा उठाइए तो हम ना, लेकिन अगर कर सको तो एक उपाय बता सकते हैं। बोले तारा उठाइयो ना तो कुछ उपाय बताए दो। तो बोले तारा कहने लगी महाराज इस जन्म में सीने तले जल में घुस जाओ कि गहरे में धसी जा घड़ाई उठ जाएगा और तनिक सहारो पानी को लगी जाएगा। महाराज जल में घुस जाओ, कुछ जाल का सहारा अपना लेना कुछ जल का और शरीर साध करके बाहर निकल आना। इतना कह करके भक्त तारा तो वहां से चली जाती है। रानी तारा तो वहां से चली गई। हरिश्चंद्र ने कोशिश प्रयास तो बहुत किया लेकिन घड़ा उठा नहीं पाया। घड़ा जमीन पर गिर करके 9-10 टूक हो जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। अब भक्तों घड़ा खाली हाथों लौट करके आए। 27वां दिन था। कालू मेहतर ने कहा हरिया अब तुझसे पानी नहीं भरा जाएगा, एक लाठी पकड़ और मरघट की रखवाली कर जा करके। 22 समय पे भक्तों हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए। इधर श्री सुखदेव जी समझाते थे राजन परीक्षित रानी तारा रसोई का काम करती है, बेटा रोहित पंडित जी की पूजा के लिए फूल लाता है। एक दिन जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ करके आ गया, काफी समय हो गया, तो तारा ने रोहित से कही बेटा चले जाओ पंडित जी की पूजा के लिए फूल ले आओ। रोहित बोलो मैया भूख लगी है, कछु शाम को ही रखो हो सोई दे दे, बड़ी तेज भूख लगी। मैया बोली लाला हम किसी दूसरे के बंधन में हैं और बेटा तुम फूल ले आओ, इसके बाद में हम तुम्हें खाने के लिए दे देंगे। और एकदम से तारा समझा करके रोहित से कहने लगी रोहित रानी बोली रोहित
विश्वामित्र एक सुंदर से फूल में भक्तो नाग बन के बैठ गए। रोहित सोचने लगो जो बढ़िया सो फूल और तोड़ ले फिर चले घर को। और जैसे ही भैया रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ, भाई समय पे भक्तो माता की आंगन में ले डलिया हाथन में कोमर चलो माता की आंगन में ले डलिया हाथन में कोमर चलो। जैसे ही रोहित ने फूल तोड़ा और एकदम से फुसकार मारी, विश्वामित्र ने उंगलियां में डस लिया। रोहित के शरीर में जहर फैलता गया और रोहित एकदम से मां चीख करके बेहोश हो गया। इधर भाई विश्वामित्र ने सारी काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, अरे किसी का बेटा फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे काले नाग ने डस लिया। भैया और फूल तोड़ने के लिए जब यह आवाज विश्वामित्र की भक्त तारा ने सुनी, तारा समझ गई कि अभी अभी मेरा ही बेटा फूल तोड़ने के लिए गया था। भज के एकदम से पंडित जी के पास में पहुंची और हाथ जोड़ी के बोली, पंडित जी मेरे बेटे को नाग ने डस लिया, पंडित जी मुझे जाने की इजाजत दे दो। और बोली, छुट्टी दे दो। और बोली, रानी तारा आज बगिया में फूल तोड़े हुए गया था तुम्हारा बैठ जाओ महाराज, जाए रहो भाई जान दो। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों तारा ने सुनी, तारा एकदम से बोली, पंडित जी हमें जाने की इजाजत दे दो। पंडित जी कहने लगे, अभी नहीं, पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में कहीं जा सकती हो। इतना कह करके भक्तों मैया ने जल्दी जल्दी से भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, भागी। बोली अब चले जाए पंडित जी। पंडित जी बोले अब जा सकती है। मैया वहां से भक्तों पागलों की तरह बेटा 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 चिल्ला कर भागी। कहते हैं भक्तों, किसी ने कवित्व में सत्य ही लिखा है, ये झेले न जिसने कष्ट कभी, वह दुखों का दुखिया क्या होगा। बैठा न कभी जो पंचों में, वह गांव का मुखिया क्या होगा। कि जिसने न करी गुरु की सेवा, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। हर बच्चे की ममता मां जाने, वह बांझ बिचारी क्या जाने। कि जिसके गई न होए पांव डुमाई, और वो क्या जाने पीर पराई। दुखिया का तो दुख दुखिया ही समझ सकता है, जो भला सोने और चांदी के टुकड़ों में पिता हो वो दुखिया का दुख क्या समझे।
आज मैया अपने बेटे के ऊपर गिड़गिड़ा करके पछाड़ खा करके गिर गई। रोहित बेहोश है, एकदम से बेटा बेटा कह करके मैया ने बेटा को गोदी में उठा लो। लाला रोहित क्या हो गया? रोहित आंखें खोलो। रोहित रोहित एक बार भक्तों टकटकी मार के अपनी माँ की आंखों की माँ के चेहरे की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर के रोहित कहने लगा, माँ मुझे काले नाग ने डस लिया माँ, और बस मेरी अब अंतिम श्वासें। और रो करके रोहित बोला, माँ कि जन्म है सो मरत है, मत सोच दिल में कीजिए, एक बार पुचकार के मुझे प्यार मैया कीजिए। माताएं बहनों और देर बैठ जाती हैं अम्मा, थोड़ी देर अबे 10 मिनट में आरती कराया जाए, आज खाना ने लेटे ही खा लियो। हम कह दिए चल के चचा से, बैठ जाओ चाची, थोड़ी देर और बैठ जाओ भाई, आरती करा रहे। कहते हैं बच्चों आखिर में आंसू आ गए और एकदम से रोहित को देख के मैया बिलखने लगी बुरी तरीके से। रोहित बोला, माँ अरे दुख सुख की जो कहे सो मैया कहे लेरी, अरे एक बार पुचकार की मुझे प्यारा आखिरी करी। मैया की दुनिया को छोड़ करके रोहित माँ की गोदी से उड़ जाता है। मैया एकदम से बेटा 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 कह करके पछाड़ खा करके भक्तों जमीन पर गिर गई और बोली, रोहित ये क्या हुआ रोहित? अरे तेरे पीछे तो मैंने सारा घर बार परिवार छूट गया, पर तेरे आगे मैंने बेटा अपना कष्ट नहीं समझा। और मैया रोहित के सामने रोहित की लहज में भक्तों पछाड़ खा के गिर गई और रोहित के ऊपर रो करके बोली, बेटा ये बेटा जा दुखिया मैया को लाला और किन पे छोड़े जाते हो।
छटपटाती हुई कहने लगी, रोहित रोहित, एक बार अपनी माँ से माँ कहते बेटा। याद रखना भक्तों कि पुत्र शोक तो वही माता बहनें जानती होंगी जिन पर पुत्र शोक पड़ा होगा। कहते हैं ना कि जो माँ इतने कष्टों के बाद भी गरुड़ देव से बड़ी मुसीबतों से बेटा पाया, उसके बाद में आधा जीवन संघर्ष में निकल गया। अंत में पुत्र भी जब साथ छोड़ के चला गया, मैया सोचने लगी भगवान मेरे रोहित मुझसे भोजन मांगता रहा, मैं अपने बेटे को भोजन न दे सकी। मैया रोकर के कहने लगी, रोहित कि अरे तेरी मैया खड़ी है पास और रोहित ने कबो न सुना। बोली भगवान हमत में कौन लागू सीना सकिने लगे। मेरे दिल को बदत नबीरा छैया बिलख रही। तब तक उसी बगिया की मालिन आ गई और जब हालत तारा की देखी दुपट्टा से आंसू पोंछ रही। बहन आंसू पोंछ ले, तेरे बेटे को नांगने दस लो बहन, जब वो अंतिम संस्कार कर दे, नहीं तो मिट्टी फट जाएगी, लहस खराब हो जाएगी। तारा भक्त जो साड़ी पहने हुए थी, आधी साड़ी फाड़ करके अपने बेटे के ऊपर कफन डाल दिया, आधी साड़ी से शरीर ढक लिया और तारा शमशान की तरफ लेकर के चली। अरे मरा गट जाई रही, अरे मरा गट जाई रही, रानी लकिले सरोई
मरगट में पहुंची जाई, ये तो जमीन पे धरी माता कोई परी काली तिलक रोई भक्तों, मैया ने अपने बेटा की लहस को उतार करके रखा। हरिश्चंद्र ने दूर से देखा, ये शमशान में बिना इजाजत के कोई आया। आवाज लगाइए, कौन हो, जरा ठहर जाओ। पीछे मुड़ करके तारा ने देखा कोई है। तब तक हरिश्चंद्र पास में आ गए। आवाज लगाइए, कौन। तारा ने पीछे मुड़ करके देखा, बोली महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। भैया जो इतनी बात कही, तारा तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। सोई तारा ने रोहित के मुंह से कफन हटाए थे। हरिश्चंद्र भक्तों कस खाकर के पुत्र के ऊपर गिर पड़े। कहते हैं ना कि पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट, संतान शोक ऐसा होता है भक्तों कि इंसान चाहे कितना भी धर्म में बंधा हो, लेकिन पल भर के लिए धर्म और सब कुछ भूल जाता है। आज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने पुत्र को, रोहित को देखा, पछाड़ खाकर के भक्तों जमीन पर गिर गए और बोले तारा ये सब कैसे हो गया। तारा ये सब कैसे हो गया। तारा बोली महाराज भक्त की मार ऐसी ही होती है, कुछ पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। महाराज अब अपने हाथों से अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। हरिश्चंद्र की भक्तों हिम्मत काम नहीं कर रही है, लेकिन विचार किया कि जिस धर्म की खातिर सब कुछ तो चला गया, अंत में मेरा बेटा भी चला गया। लेकिन अगर आज पुत्र चला गया तो अब इस धर्म को नहीं जाने देंगे। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र फिर उठ करके खड़े हो गए, लाठी पकड़ ली और कहा तारा नहीं, तारा मेरे मरघट का जब तक कर नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ मुर्दा नहीं जल सकता है। तारा बोली महाराज अगर आपको कुछ दिखाई पड़ रहा हो तो आप ले लीजिए, और फिर आप कर मांग किससे रहे हैं। एकदम से तारा बोली कि कर किस पे पिया मांगो, कि कर किस पे पिया मांगो, और ये रोहितास है, और कहाँ से दूं मैं थोड़ी न ढेला पास है। भगवान की। हरिश्चंद्र कहने लगे कुछ नहीं तारा, जब तक मुझे कर नहीं मिल जाएगा मैं मुर्दे को नहीं जलने देंगे। तारा बोली महाराज ये तुम्हारा ही तो बेटा है, जिस बेटे के बिना तुम कभी भोजन नहीं करते थे, आज उस बच्चे के लिए कर मांग रहे हो, शर्म नहीं आती है महाराज आपको। हरिश्चंद्र कहने लगे कुछ नहीं तारा,
जब हम काशी में बिके थे उसी टाइम मेरा रिश्ता बारों बात हो चुका था। न कोई किसी की रानी, न कोई किसी का बेटा, सिर्फ मुझे कर चाहिए। तारा बोली तो फिर महाराज कहूं दिखाई पड़ रहे हो हम पे कर तो ले ले। हरिश्चंद्र बोले जरूर लेंगे तारा, बादिन की याद करो जब हमने कही थी ने घड़ा उठवाए दो, तब तुमने कहा कही थी हम पंडित की पनियारी, तब तुम पंडितानी बनती हती। अब तब पंडितानी हती तो हम तो आज कहो कि नौकर है, बिना कर लिए हुए मुर्दा नहीं जा सकता है। भैया हरिश्चंद्र को तारा के सिर पर आधी फटी साड़ी मिल गई। हरिश्चंद्र ने आंखें बंद की और तारा के सर से वो साड़ी को खींच करके महाराज चल दिए सीधे। तारा बेहोश हो गई, क्योंकि जब इंसान के गम हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं भक्तों, तो फिर इंसान में लास्ट में मौन हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तारा बेहोश होकर के गिर गई। वही विश्वामित्र आए, तारा को उठा करके एक मंदिर में रख दिया, रोहित को भी पास में लिटा दिया। गांव में कह दिया कि गांव में, काशी में बता दिया कि गांव में डाइन आई है। काशी के लोगों ने देखा और हरिश्चंद्र को हाथ में तलवार दी कालू नेत्र ने और कहा हरिया जो मंदिर में डाइन आई है फटाफट मार करके आ। हरिश्चंद्र ने भक्तों तलवार को ली और जाकर के मंदिर में पहुंच गए। तारा को देखा, डाइन तो नहीं हो सकती है तारा, लेकिन धर्म तो धर्म है। और बाई समय पे भैया अरे जब तेगा खेच के नारी, तब धरा मारी गई बेटा नाई। धर्मराज ने कलाई को पकड़ लिया। अरे तब विश्व में पकड़े आई और वशिष्ठ ने वापस लाई। पीछे से धर्मराज ने कलाई को थाम लिया। विश्वामित्र कहने लगे वत्स रुक जाओ। क्यों महाराज, ये डाइन है, मारने दो। बोले बेटा न ये डाइन है न तुम किसी के नौकर हो। फिर बोले महाराज ये सब क्या हो रहा था। बोले बेटा ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। बोले महाराज बड़ी कठिन परीक्षा लेते हो। खैर कोई बात ना है, लेकिन महाराज एक बात ध्यान रखियो, जैसी तुमने हमारी परीक्षा ली महाराज कलयुग में ऐसी परीक्षा हाथ जोड़ रहे काहोगी मत लियो, न तुम्हारा मार के डंडा कोई भट्टा से में लगाए दे तो सब बाबागिरी भुले देव तुम्हारी। बोले कोई बात नहीं वत्स। उसी तरीके से भक्तों हरिश्चंद्र का राज्य वापस किया। तारा होश में आई, तारा ने अपने पुत्र को मांगा, रोहित मंदिर से उठ करके आ गया। उसी तरीके से भक्तों जय जयकार होने लगी और राज्य गद्दी पर बिठा करके विश्वामित्र ने पुनः हरिश्चंद्र को राजा बनाया और हरिश्चंद्र उसी तरीके से अयोध्या में राज्य करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसी के साथ ही साथ कल के लिए सभी भक्त ध्यान दें, कल भागवत कथा का 5वां दिन है और कल की कथा में, कल कथाएं सूर्य वंश से चंद्र वंश की तरफ मुड़ रही है। कल से कथाएं सूर्य वंश से चंद्र वंश की तरफ मुड़ रही हैं और कल जो है, कल की कथा में भगवान कन्हैया का जन्म होगा। बाबा नंद के आंगन में आनंद ही आनंद होगा और कल भगवान कन्हैया का जन्म होगा। तो परीक्षक महाराज जी कल कन्हैया की खुशी में छेना लुटवाइयो रसगुल्ला। हाँ कल भगवान कन्हैया की खुशी में रसगुल्ला लुटेंगे यहाँ पर और कल बाबा नंद के आंगन में आनंद ही आनंद होगा।
और कल आप लोगों को झांकी से तो भगवान कन्हैया की कथा दिखाई जाएगी और सुनाई भी जाएगी। कल भगवान कन्हैया की झांकी भी निकलेगी, सभी भक्तगण भारी से भारी भीड़ में आए और कथा प्रांगण की शोभा बढ़ाए। और एक बात याद रखियो, कल भगवान कन्हैया के जन्म के उपलक्ष्य में खाली हाथ कल कोई नहीं आएगा।